नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजीव राजपूत। आज हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों पे चर्चा, जो आपके एग्जाम होंगे, संभावित एग्जाम, जैसे कि एनटीपीसी की जो परीक्षा होगी उसमें जो करंट का जो सेशन आता है, ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी, जो ग्रुप डी की हाल ही में वैकेंसी आई हुई है उसका जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो करंट का सेशन आएगा उसमें जितने भी करंट के आपके प्रश्न जो बनेंगे वो सभी के सभी प्रश्न आप यदि सही से मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, तो आप करंट का सेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्टैटिक जीके को भी लाएंगे और स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहले आप लोगों से बता देते हैं कि आप लोग अगर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और आप अगर इस पीडीएफ इसकी लेना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और यदि आप एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी कोर्स चल रहा है उसमें आप लिंक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा एक चैनल है सक्सेस पाठशाला। कौन सा चैनल है? सक्सेस पाठशाला। उसी नाम से एप्लीकेशन होगा, आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी लोगों से आग्रह है और आप लोग वहां से भी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की, आज के लेक्चर की। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 में जल्लीकट्टू, किसकी बात कर रहे हैं, जल्लीकट्टू आयोजनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है केरल, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है तेलंगाना, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अब थोड़ा हम लोग तमिलनाडु के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तमिलनाडु के बारे में जैसे कि यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इसकी बात कर लेते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कौन मुख्यमंत्री वर्तमान में तमिलनाडु के कौन है? इन पे सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये आपके हैं एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन ये हो गए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और अब तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में देखते हैं थोड़ा। गवर्नर कौन है वर्तमान में तमिलनाडु के? गवर्नर पे चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? ये हैं आपके, कौन है? आर.के. या फिर आर्यन रवि। कौन है? आर्यन रवि। ये हो गए यहाँ के राज्यपाल। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की जो राजधानी है, राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत ने मलेरिया के, क्या यहाँ पे किसकी बात करें, मलेरिया रोग के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक मलेरिया मुक्त होना है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है 80%, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 85%, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 92%, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 97%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 97%। अब थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे मलेरिया पर। किस पे चर्चा करेंगे? मलेरिया पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25
अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। जो मलेरिया रोग है ये किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया रोग जो है ये किस मच्छर के काटने से होता है? ये होता है आपका मादा एनफ्लीज। मादा एनफ्लीज किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज। किसके काटने से होता है? मादा एनफ्लीज। अच्छा, इसमें जो परजीवी होता है वो कौन होता है? इसका थोड़ा इसमें भी हम लोग जान लेते हैं। परजीवी कौन सा परजीवी होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। हमने अब थोड़ा चर्चा कर ली, किस पे कर ली है? मलेरिया पे। और इसका जो लक्ष्य रखा गया, कब तक रखा गया? ये रखा गया आपका 2030 तक मलेरिया मुक्त। फिलहाल में जो चल रहा है अभी परसेंटेज वो है आपका कितना? 97%। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया सुशासन दिवस पर, और ऑप्शन बी दिया है आपका अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, और ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और ऑप्शन आपका डी दिया है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सुशासन दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जो सुशासन दिवस है ये कब मनाया जाता है। इस पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। सुशासन दिवस पर क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अच्छा, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी? इसकी शुरुआत कब से हुई थी सुशासन दिवस की? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। कब से हुई थी? 2014 से। कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 2014 में। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि 25 दिसंबर के दिन ही, कब? 25 दिसंबर के दिन ही, क्योंकि 25 दिसंबर के दिन ही पूर्व प्रधानमंत्री, कौन पूर्व प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। वाजपेयी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 25 दिसंबर 1924 को। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। अब थोड़ा हम अटल बिहारी के बारे में और डिटेल समझ लेते हैं। जैसे कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? अटल बिहारी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ये किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। इसका अनाउंसमेंट है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2014 में, और उनको सम्मानित किया गया था 2015 में। अच्छा, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। किनके द्वारा? प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। और एक और फैक्ट है, इन्होंने एक बस यात्रा शुरू की थी अटल बिहारी जी ने। कब की थी? ईयर पूछ सकता है आपका। ये की थी 1999 में। और कहां से कहां की थी ये भी पूछ सकता है। ये कहां से कहां की थी? ये की थी दिल्ली से लाहौर। कहां से कहां तक? दिल्ली टू लाहौर। कहां से कहां तक की थी? दिल्ली से लाहौर। दिल्ली से लाहौर तक इन्होंने बस यात्रा शुरू की थी, और इसी में इन्होंने भी यात्रा की थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 की
शुरुआत की है? किसने शुरुआत की है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया राजस्थान, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है गुजरात, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अब थोड़ा हम लोग महाराष्ट्र पे चर्चा कर लेते हैं, महाराष्ट्र पे चर्चा कर लेते हैं, महाराष्ट्र पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इस पे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र पे। जैसे कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। ये हो गए महाराष्ट्र के सीएम। और इस टाइम के गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? ये आपके हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कृष्णन, ये हो गए यहाँ के गवर्नर। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। राजधानी क्या है? राजधानी आपकी हो जाएगी मुंबई। इसको हम लोग फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं, फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं, फिल्म सिटी। एक प्रश्न कभी कभी पूछ देता है अरेंज करने को क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? एक प्रश्न आपका यहां से इस तरीके से भी बन जाता है, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का जो स्थान है वो कौन है? ये आपका है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। अच्छा, पहला किसका है? पहला आपका है राजस्थान का, राजस्थान का। दूसरा आपका महाराष्ट्र हो गया। तीसरा आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। चौथा आपका यूपी हो गया। चौथा क्या हो गया? यूपी हो गया। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, और ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ऑप्शन आपका सी दिया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, और ऑप्शन आपका डी दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, अगला प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शेडी किस संगठन की तर्ज पर भारत पोल लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है NCIB, और ऑप्शन बी दिया है ICC, और ऑप्शन सी दिया है आपका UNAOCD, और ऑप्शन डी दिया है इंटरपोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरपोल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटरपोल। अब थोड़ा हम लोग इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना क्या जान लेते हैं? सबसे पहले स्टेबलाइजेशन देखते हैं। इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 7 सितंबर को, 7 सितंबर 1923। कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को हुई थी। और वो जगह थी आपकी ऑस्ट्रिया। देश था आपका ऑस्ट्रिया। देश कौन सा था? आपका ऑस्ट्रिया था। और ऑस्ट्रिया की एक जगह थी जो कि राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। यहाँ पर इंटरपोल की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था?
इसके बाद इसकी राजधानी परिवर्तित हुई थी। ये कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। और कहाँ हो गई थी? ये हो गई थी आपकी फ्रांस। कहाँ हो गई थी? फ्रांस। कहाँ हो गई थी आपकी? ये हो गई थी आपकी फ्रांस। फ्रांस। और फ्रांस में एक जगह थी, फ्रांस में एक जगह थी आपकी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लियोन। क्या नाम है? लियोन। उस जगह का नाम है लियोन, जो कि वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है इसका यहीं पर है। यहीं इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी ऑस्ट्रिया में, और जो इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है ये लियोन में है। और ये जो चेंज हुई थी आपकी 1989 में। अब थोड़ा और इसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि इसमें कुल देश कितने सम्मिलित हैं? वर्तमान में कुल देश कितने सम्मिलित हैं? वर्तमान में इसमें 195 देश। कितने? 195 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 195 देश सम्मिलित हैं। और इसमें अपना देश भारत कब सम्मिलित हुआ था? अपना देश भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ था? ये हुआ था आपका 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। अपना देश भारत कब सम्मिलित हुआ था? भारत अपना देश कब सम्मिलित हुआ था? ये हुआ था 1948 में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। हाल ही में किसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे आश्रय स्थल बनाने की परियोजना की शुरुआत की है? बात यहां पर किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसकी बात कर रहे हैं? नहाई की, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग पहले इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प आपका दिया हुआ है यात्रियों के लिए, और ऑप्शन बी दिया है भिखारियों के लिए, और ऑप्शन सी दिया है पशुओं के लिए, और ऑप्शन डी आपका दिया है उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं के लिए। क्या बनाया गया? आश्रय स्थल। जो हाईवे है, हाईवे के किनारे, ये किस लिए किया गया? ये इसलिए किया गया है, ये भारत सरकार का जो नियम है ये इसलिए लाया गया है। जो पशु हाईवे के आसपास घूमते हैं उससे जो पशुओं को नुकसान होता है, कई एक्सीडेंट होते हैं, उसमें रोकथाम के लिए ये योजना, ये पहल चलाई गई है। अच्छा, अब थोड़ा हम देख लेते हैं NHAI के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? NHAI। NHAI सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। क्या हो गया? ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब थोड़ा और भी चर्चाएं कर लेते हैं इस पे जुड़ी हुई, और भी चीज़ें जान लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। थोड़ा सा चर्चाएं करेंगे। और जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए थोड़ा इसका स्टेबलाइजेशन भी देख लेते हैं। इसकी जो स्टेबलाइजेशन का हुआ था, इसका स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पर। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है 3 राज्यों में, ऑप्शन बी दिया है 4 राज्यों में, ऑप्शन सी आपका दिया है 5 राज्यों में, और ऑप्शन डी आपका दिया है 7 राज्यों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। अच्छा, हम 5 राज्य वो कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं इनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं।
5 राज्य कौन कौन से हैं इनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला राज्य आपका आ जाएगा बिहार। बिहार आ गया। इसके जो बिहार के राज्यपाल चुने गए हैं वो कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अब तो हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पर देख लेते हैं थोड़ा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा केरल। क्या आ जाएगा? केरल। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा केरल। अच्छा, केरल के राज्यपाल कौन चुने गए हैं? ये आपके चुने गए राजेंद्र विश्वनाथ। कौन चुने गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ। कौन चुने गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ। तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है? तीसरा राज्य कौन सा है? तीसरा आपका राज्य है उड़ीसा। तीसरा राज्य आपका है उड़ीसा। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? ये आपके हैं हरि बाबू। कौन है? हरि बाबू। उड़ीसा के राज्यपाल कौन हो गए? हरि बाबू। चलिए हम लोग अगले जो राज्यपाल हैं 4 नंबर पे उनको देखते हैं। 4 नंबर पे कौन है? ये आपका है राज्य मणिपुर। कौन है? मणिपुर राज्य के जो राज्यपाल कौन है? अजय भल्ला। अब 5 नंबर पे कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम। कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन किया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया है 8,000 और ऑप्शन बी दिया है 10,000 और ऑप्शन सी दिया है 12,000 और ऑप्शन डी आपका दिया है 15,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10,000। यानी कि कृषि जो ऋण समितियां हैं वो 10,000 कृषि समितियों का जो अमित शाह जी ने नवगठित प्राथमिक का उद्घाटन किया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 10। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है 27 दिसंबर और ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है 26 दिसंबर और ऑप्शन सी दिया है 27 दिसंबर और ऑप्शन डी आपका दिया है 28 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है सरकार वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को घटाकर कितने प्रतिशत करेगी? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया है 2.5% और ऑप्शन बी दिया है 3.8% और ऑप्शन सी दिया है 4.5% और ऑप्शन आपका डी दिया है 7.6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 4.5% जो है सरकार का जो वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को घटाकर कर दिया है। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न नंबर 12 दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के अंतर्गत कितने लाख अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करेंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है 42 लाख और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 54 लाख और ऑप्शन तीसरा दिया है 58 लाख और ऑप्शन डी दिया है 62 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 54 लाख। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय और चीनी नागरिकों को किस वर्ष 2026 तक वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति दी है? किसने दी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है मलेशिया और दूसरा ऑप्शन आपका दिया अमेरिका, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है जापान और चौथा ऑप्शन आपका दिया सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? राजधानी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। अच्छा, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है मलेशिया किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? मलेशिया आपका किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? महाद्वीप। किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है? ये आपका आता है एशिया कॉन्टिनेंट। किसके अंतर्गत? एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर उत्सवों में हाथियों के इस्तेमाल पर किस उच्च न्यायालय के प्रतिबंधों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला स्क्रीन पर दिया हुआ है केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय और ऑप्शन सी दिया है अमरावती उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल जो उच्च न्यायालय है, केरल जो हाई कोर्ट है, इसने जो है मंदिरों के उत्सवों पर हाथियों पर रोक लगा दी है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किस पक्षी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ग्रेट रिया और दूसरा ऑप्शन दिया है आपका चिमांगो कैराकारा पक्षी और ऑप्शन सी दिया है बाल्ड ईगल और ऑप्शन डी दिया है राग कबूतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल्ड ईगल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बाल्ड ईगल। अच्छा, थोड़ा हम अब यूएसए पे भी चर्चा कर लेते हैं। यूएसए पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप। मैंने आज के जो सेशन के हैं 15 क्वेश्चन मैंने जैसा कि बोला था और जो स्टैटिक के जितने भी प्रश्न संभावित बन सकते हैं उन पर चर्चा कर ली है। आज का जो सेशन है कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए और जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।